नमस्कार बच्चे, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भगत मुर्मू और आप देख रहे थे मुर्मू किड इंस्टीट्यूट, जहां होती है पढ़ाई मजेदार तरीके से। तो बच्चे, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि गुणा करने की ट्रिक। तो क्या है गुणा करने की ट्रिक? क्योंकि अगर आप गुणा करने सीख जाते हो तो ये आपका कैलकुलेशन कैलकुलेटर को भी फेल कर सकती है। बहुत स्पीड जाएगा बच्चे ये, अगर आप गुणा सीख लेते हो तो ये ट्रिक है ना। तो चलिए, पहला ट्रिक क्या है देखते हैं वीडियो में। तो पहला ट्रिक यह है कि बच्चे, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना। मतलब पहला ट्रिक में क्या है कि 11 से गुना करना। तो यहां देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लूंगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है 72। मैंने कोई संख्या ले लिया बच्चे 72। ठीक है, ये आसान है, बहुत छोटी संख्या है और इसको हमें गुना करना है कितना से बच्चे? 11 से गुना करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहाँ मैंने क्या करूंगा कि ये ट्रिक मैंने क्या करूंगा कि दो जो है ना, दो लिख देना साइड में। ठीक है, यहाँ पर दो दिख रहा। अब मैंने क्या बोला था कि देख के ही लिखना है। यहाँ दो है तो दो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे? 7 है तो 7 यहाँ पर लिख देना है साइड में। ठीक है, 7 और 2 लिख देना। आप करना क्या है कि यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देना है। 7 और 2 कितना होगा बच्चे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 होगा। देखा कितनी आराम से निकले, कितनी आसानी से। तो बच्चे, अगर मजा आ रहा तो लाइक कर देना। ठीक है, ये झट से आ गया, लिखने में जितना टाइम लगा है कि नहीं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा थोड़ा बड़ी संख्या 832 है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना 11 से। ये बड़ी संख्या है। तो इसमें भी करना क्या है कि सबसे पहले क्या देखना है? लास्ट वाला क्या है बच्चे? यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 है तो उसके बाद क्या कर देते? हम ऐड कर लेते थे ना, ऐड करते थे। तो यहाँ पर भी 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। हाँ या ना? 5 आएगा। तो यहाँ लिख देना है 5। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, अब 3 बचा है। 3 और 8 ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों? 3 और 8 ऐड करोगे तो 8 8 9 10 11 11 होता है। तो 11 का आप 1 लिखोगे, एक आगे कैरी जाएगा। ठीक है, कैरी जाएगा। और लास्ट में क्या बचे? ये भी खत्म। लास्ट में क्या बचे? 8 है और 8 और एक कैरी है तो क्या होगा? 9। तो यही है इसका आंसर। देखा, बिल्कुल यही आंसर होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो और कमेंट में लिखिए हाँ सर यही आंसर होगा। अगर गलत है तो वो भी डिसलाइक कर देना मेरा वीडियो को। ठीक है ना, इतना आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक क्या है बच्चे? यहाँ देखिए, मैंने 2 नंबर में ट्रिक क्या लिखा है कि 2 नंबर में क्या है कि किसी भी संख्या को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 से गुना। 5 के साथ गुना करना, किसी भी दुनिया का किसी भी संख्या को उठाओ, उसको हमें 5 से गुना करना है। तो करेंगे क्या बच्चे? मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं कि यहाँ पर कोई संख्या है 26। ठीक है, इसको मुझे गुना करना है 5 से। तो करेंगे क्या बच्चे? पहला स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि इसका आधा कर देंगे। इसका आधा कर देंगे। ये जो संख्या दिख रही है ना, इसका आधा कर देंगे। मैंने आपको वादा किया है कि क्वेश्चन देख के आंसर लिखना है। ठीक है, यह 26 दिख रहा है, इसका आधा कितना होगा बच्चे? आप बोलोगे सर इसका आधा जो होगा ये होगा 13। 13 होगा, हाँ या ना? 13 होगा। ठीक है, 13 है। उसके बाद स्टेप नंबर में क्या है कि इसका आधा करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। यहाँ देखिए 2 से भाग जाए कि नहीं? सम है तो 2 से भाग जाएगा, विषम है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, है कि नहीं? है ना? तो क्या है सम संख्या? अगर सम संख्या है तो एक 0 लगा दो और ये इसका आंसर, पलक झपकते ही आंसर आ जाता है ना? मजेदार वाली बात। 130 इसका आंसर है। तो आप भरोसा नहीं तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी के और एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए इसी का उदाहरण देखिए। मान लीजिए यहाँ पे 37 है। ठीक है, उसको करना है 5 से। इससे बड़ी बड़ी भी आप संख्या कर सकते हो, खाली कुछ नहीं करना, आपको आधा करना है। और यहाँ देखना सम और विषम में खाली देखना, ये सम था, ये विषम वाला मैंने उदाहरण ले लिया हूं। तो यहाँ देखिए इसका आधा कितना होगा बच्चों? 37 का आधा कितना होगा? 37 अगर आधा नहीं हो रहा तो इससे कम करो यार। 37 से कम कितना होगा? 36 + 1, 37 हो रहा तो 36 तो आ रहा ना यार।
36 का आधा तो हो सकता है, तो 36 का कितना है 18 है या ना, 36 का 18 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 जो बचा है ना, तो 1 का आधा कितना होगा 0.5 होगा, है या ना। 1 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना होगा 0.5 आएगा कि नहीं, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा ना। आपने पिछले वीडियो मेरा देखा हुआ काटा चीटा कैसे किया जाता है ना। तो 0.5 आएगा, तो इसका 0.5 आ, तो यहाँ पर होगा 0.5, 18.5। लेकिन ना मुन्ना ना, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। इसमें क्या करना है कि पहला स्टेप में तो आधा करना ही है, आधा किया, आधा नहीं जा रहा तो उससे अगला संख्या जो आधा होगा उससे किया। उसके बाद क्या किया कि 18.5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, उसमें 0 लग रहा था, यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, इसका आंसर आएगा 85 और यही इसका फाइनल आंसर। पॉइंट नहीं लगेगा, उसमें 0 लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या। अगला ट्रिक देखिए, अगला ट्रिक क्या है बच्चे, ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो यहाँ कितना नंबर हुआ बच्चे 3 नंबर। 3 नंबर में क्या ट्रिक है कि 9 से गुना, किसी भी संख्या को 9 से गुना हम कैसे करेंगे जरा देखिए। मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण ले लेता हूं, यहाँ पर मान लीजिए 12 है, एक छोटी सी संख्या को समझने के लिए। उसको हमें करना है 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 से हम क्या करेंगे, एक झटके में करेंगे, यहाँ हम एक नहीं 2 झटके में करेंगे, है ना। कैसे करेंगे जरा देखिए हम, 120 है ना, 120 को क्या करेंगे कि सॉरी 12 है ना, 12 में क्या करेंगे कि एक तो 0 ऐड कर देंगे अपने से। इतना आपको समझ में आया, एक तो 0 ऐड करना है। उसके बाद एक तो 0 ऐड करने के बाद फिर हमको 12 से ही माइनस करना होगा। मैंने क्या किया, किसी भी संख्या को अगर हमें 9 से गुना करना है तो क्या करेंगे कि 12 को 12 में एक 0 लगा देंगे, है ना। कितना भी बड़ी संख्या हो एक 0 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, एक 0 लगा दिया। उसके बाद जितनी संख्या है ना उसी से ही माइनस कर देना है, उसी से ही माइनस कर देना। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, कितना है 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। उसका कितना हो गया 11 हो गया। 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 10 बचेगा। तो यही इसका आंसर है। जी हाँ, यही इसका आंसर है। विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, है ना। मैंने क्या किया, कोई संख्या 12 है, 12 में मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया कि 12 में एक 0 मैंने लिख दिया, अपने से लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसमें से 12 को ही मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो 12 को ही माइनस कर दिया तो इसका रिजल्ट आ गया 108, इसका आंसर आ गया 108, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, मैंने कोई ले लिया है कि यहाँ पे ले लिया 26 है, ठीक है। उसको हमें करना है 9 के साथ गुना। तो करेंगे क्या कि क्या क्या किए थे वहां पर बच्चे, कि क्या किए थे कि 26 है ना, 26 में एक 0 लगा देना है, ठीक है। 26 में एक 0 लगा देना है। उसके बाद इसी संख्या को ही यहाँ पर लिख देना है। कितनी आसान बात है, खाली देख देख के करना है। वादा क्या था, मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, बहुत स्पीड बढ़ाऊंगा तेरा कैलकुलेशन को, है ना। तो ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो एक संख्या ले ले, यहाँ 5 बचा, यहाँ 10 बन गया था, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद क्या यहाँ रह गया, अभी 2 है तो 234 इसका आंसर है। 2 3 4, क्या ये सही है? आप कमेंट करके लिखिए, या तो कैलकुलेटर में चेक करके आप कमेंट कीजिए क्या ये सही है। मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चे, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले आपने सीखा 11 का गुना, ठीक है। 11 का गुना, एक नंबर में क्या सीखा 11 से गुना, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या सीखा बच्चे, किसी भी संख्या को 5 से गुना। और उसके बाद तीसरा में क्या सीखा बच्चे, किसी भी संख्या को 9 से गुना। तो बच्चे ये आपने उम्मीद है सीखा होगा, सीख लिया होंगे, और अगर आप डेली प्रैक्टिस में करोगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में आता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तब तक के लिए